Hello everyone, I am Himanshi. Welcome to Civil Panda ऑडियो आर्टिकल। आज हम डिस्कस करेंगे 1 मई के सारे इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। साथ ही इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे, इसलिए ऑडियो आर्टिकल को लास्ट तक सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जा रहा है? तो इसका आंसर है 1 मई। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जा रहा है। दोस्तों, आज के ही दिन महाराष्ट्र डे और गुजरात डे भी मनाया जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंट्री ने इंडिया को अपनी एनुअल प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में शामिल किया है? तो इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिका कंट्री ने इंडिया को अपनी एनुअल प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में शामिल किया है। बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका रूट को फर्स्ट टाइम कोलंबस, जो कि स्पेन के हैं, इन्होंने 1494 में खोजा था। कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, जो कि पोटोमैक नदी के किनारे बसी है। करेंसी है डॉलर। प्रेसिडेंट है यहाँ के जो बाइडेन, जो कि 46 नंबर के हैं। वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, जो कि फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट है। इन्हें इंडो अमेरिकन है, ये तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करती हैं। हाल ही में तुलसा रेस मसाकर यानी कि तुलसा जाति हत्याकांड की 100th एनिवर्सरी मनाई गई है, ये भी यूएसए से रिलेटेड है। ब्लू हिल्स, ब्लैक हिल्स, ग्रीन हिल्स यूएसए में है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी कॉपर माइन बूटा माइन यूएसए में है। मालाबार एक्सरसाइज 2021 गुआम आइलैंड यूएसए में हो रही है, इसका 25th एडिशन है। इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका के बीच होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज है। कोप इंडिया, टाइगर ट्रम और वज्र प्रहार। करंट से रिलेट करें तो हाल ही में इंडिया और अमेरिका कंट्री ने हाइड्रोजन और बायोफ्यूल पार्क टास्क फोर्स का शुभारंभ किया है। हाल ही में अमेरिका के नासा ने अर्थ सरफेस को मॉनिटर करने के लिए लैंडसैट 9 सैटेलाइट लॉन्च की है। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है कि हाल ही में यूएसए के फॉरेन मिनिस्टर कोलिन पवेल की हाल ही में डेथ हो गई थी। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं अमेरिका के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में किसे पेरू गवर्नमेंट द्वारा मोस्ट डिप्लोमेट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर है अर्देशिर बीके दुबाश। पेरू गवर्नमेंट द्वारा मोस्ट डिप्लोमेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है अर्देशिर बीके दुबाश को। बात करें पेरू की, तो इसे वेस्टर्न साउथर्न अफ्रीकन कंट्री है ये। कैपिटल है इसकी लीमा। लेक टिटिकाका लार्जेस्ट लेक है पेरू की, इसे भी आपको याद रखना है। नक्सा लाइन एक आर्कोलॉजिकल साइट है पेरू में। हाल ही में पेरू कंट्री ने ऑयल लीकेज के कारण एनवायरमेंट इमरजेंसी की अनाउंसमेंट की है। हाल ही में पेरू कंट्री के प्रेसिडेंट पेड्रो कास्टेलो ने अपने पोस्ट से रेजिग्नेशन भी दिया था, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस यूरोप कंट्री में इंडिया ने अपना न्यू मिशन खोला है? तो इसका आंसर है लिथुआनिया। लिथुआनिया में यूरोप कंट्री है ये, इसने न्यू मिशन खोला है। इंडिया ने अपना इसमें यहाँ पर न्यू मिशन खोला है। बात करें लिथुआनिया की, तो इसकी कैपिटल है विल्नियस। प्रेसिडेंट है गिटानास नौसेडा। नेक्स्ट, हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल ने टेक्निकल स्टाफ को स्किल्ड बनाने के लिए किसके साथ एग्रीमेंट किया है? तो इसका आंसर है इसरो। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल ने टेक्निकल स्टाफ में के स्किल्ड को बढ़ाने के लिए इसरो के साथ एग्रीमेंट किया है। बात करें इसरो की, तो इसकी फुल फॉर्म बनती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसको फाउंड किया गया था 15 अगस्त 1969 में। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। इसरो के न्यू चीफ हैं एस सोमनाथ। इसरो ने गगनयान के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया है तमिलनाडु में। इसरो ने तमिलनाडु स्टेट के महेंद्रगिरी में विकास इंजन का सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया है। हाल ही में इसरो ने इनसाट 4B सैटेलाइट को इनएक्टिव कर दिया है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं इसरो के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में आर्मी के न्यू वाइस प्रेसिडेंट के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर है BS राजू। BS राजू को आर्मी के न्यू वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में इंडेफी टेक्नोलॉजी के एडवाइज़र कौन बने हैं? तो इसका आंसर है रजनीश कुमार। रजनीश कुमार इंडेफी टेक्नोलॉजी के एडवाइज़र बने हैं। नेक्स्ट,
हाल ही में किसने प्रेस्टिजियस अवार्ड व्हीटले गोल्ड अवार्ड जीता है? तो इसका आंसर है चारुदत्त मिश्रा। चारुदत्त मिश्रा प्रेस्टिजियस अवार्ड व्हीटले गोल्ड अवार्ड जीता है इन्होंने। नेक्स्ट, हाल ही में सलीम घोष की डेथ हो गई है, वे कौन थे? तो इसका आंसर है एक्टर। सलीम घोष एक एक्टर थे जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ अभिनव कृषि पर नेशनल लेवल की वर्कशॉप का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर है न्यू दिल्ली। अभिनव कृषि पर नेशनल लेवल की वर्कशॉप का आयोजन किया गया है न्यू दिल्ली में। बात करें न्यू दिल्ली की तो ये यमुना नदी के किनारे बसी है। चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, गवर्नर हैं अनिल बैजल। लोकसभा सीट है 7 और राज्यसभा सीट है 3। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो अंगपाल सिंह तोमर, जो कि तोमर डायनेस्टी के हैं, इन्होंने 160 में दिल्ली को बसाया था। दिल्ली को पहली कैपिटल पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था। दिल्ली को पहली मुस्लिम कैपिटल इल्तुतमिश ने बनाया था। 12 दिसंबर 1912 को दिल्ली को ब्रिटिशर्स ने कोलकाता को रिप्लेस करके दिल्ली कैपिटल बनाया गया। 69 अमेंडमेंट 1991 में दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी घोषित किया गया है। दिल्ली सरकार ने अपने देश के मेंटर प्रोग्राम के लिए सोनू सूद बॉलीवुड एक्टर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इंडिया का पहला वॉर मेमोरियल यहीं स्थापित हुआ है। इंडिया का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन यहीं हुआ है। बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। स्वच्छ भारत स्वच्छता पार्क न्यू दिल्ली में स्थापित किया गया है। भारत का पहला मोबाइल पार्क न्यू दिल्ली में खोला गया है। इंडिया में बनाने वाला वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है। इसकी लंबाई 1380 किलोमीटर है। हाल ही में दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट को डोर स्टेप डिलीवरी स्कीम की मंजूरी दी है। हाल ही में दिल्ली ने आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स कैंपेन की शुरुआत की गई है। हाल ही में दिल्ली हाइड्रोजन एनर्जी पर पहले इंटरनेशनल समिट का इनॉग्रेशन किया है। हाल ही में 2 डेज साउथ एशिया कंसल्टेशन मीटिंग न्यू दिल्ली में शुरू हुई है। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है कि हाल ही में दिल्ली की पुलिस ने अपना फर्स्ट पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है। नेक्स्ट, हाल ही में शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में किससे अपॉइंटमेंट मिली है? तो इसका आंसर है अंशुल स्वामी। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में अंशुल स्वामी को अपॉइंटमेंट मिली है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ल्ड पाटीदार बिजनेस कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर है सूरत। वर्ल्ड पाटीदार बिजनेस कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन सूरत में किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में गगन सिस्टम का यूज़ करने वाली फर्स्ट एयरलाइन कौन सी बनी है? तो इसका आंसर है इंडिगो एयरलाइन। गगन सिस्टम को यूज़ करने वाली फर्स्ट एयरलाइन इंडिगो एयरलाइन बनी है। नेक्स्ट, हाल ही में पीवी सिंधु ने एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो इसका आंसर है ब्रॉन्ज। पीवी सिंधु ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में अपना ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल ने टेक्निकल स्टाफ को स्किल्ड बनाने के लिए किसके साथ एग्रीमेंट किया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। जय हिंद।